बड़ी खबर के लिए। लेकिन दूसरी तरफ मुख्य सचिव सुधांशु पंत औचक निरीक्षण करते नजर आए। हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। परिवहन मुख्यालय पहुंचे और वहां दूसरे फ्लोर पर अलग अलग कमरों का निरीक्षण करते नजर आए। इस दौरान जिन जिन कमरों में टेबल पर फाइलें मिली, उन सभी फाइलों की मौजूद अधिकारी से जानकारी लेते नजर आए। लेकिन इस पूरे निरीक्षण के बाद जब फर्स्ट इंडिया से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए सर। सर, बहुत बड़ा तंत्र है, थोड़ा समय लगता है, सब प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है कि और सुधार आएगा। सर, आपने लगातार किसी भी काम को पेंडिंग में, चाहे वो यहाँ हो या केंद्र में हो, आप एक इस तरीके से अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझे, क्योंकि जनता के लिए काम कर रहे हैं सभी अधिकारी, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस और एक आम आदमी के लिए तभी राहत मिल पाएगी जब सिस्टम पूरा सही काम करेगा। किस तरीके से? देखिए, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों का स्पष्ट विजन है और संकल्प है कि राजकीय कार्य त्वरित गति से, पूर्ण पारदर्शिता से और संवेदनशीलता से निपटना चाहिए। बहुत बड़ा सरकारी तंत्र है, उसमें विभिन्न विभाग होते हैं, कार्यालय होते हैं। कुछ जैसे ये है राज्य स्तर का कार्यालय है, कुछ जिले स्तर के होंगे, कुछ उससे भी नीचे गांव स्तर के होंगे। तो सभी सरकारी तंत्र ऊपर से नीचे तक जब गतिशील होगा तो संपूर्ण, जिसे हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, स्थापित हो पाएगी। उसी दिशा में प्रयास होते हैं सभी अधिकारी। सिर्फ मैं नहीं, हमारे जितने भी सैकड़ों की संख्या में अधिकारी, चाहे जिले स्तर के हों, राज्य स्तर के हों, सभी इसमें प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में। सर, परिवहन मुख्यालय का दौरा किया है, यहाँ पर उच्च अधिकारी मौजूद नहीं थे और अधिकारी मौजूद नहीं थे, क्या इनको मैसेज एक प्रॉपर नहीं जा पा रहा है क्या? सर, ऐसा है कि उच्च अधिकारियों के पास बहुत दूसरे बड़े काम भी होते हैं। इनका कोई फंक्शन है, कुछ वहाँ गए थे, वहाँ से जब इनको पता लगा, क्योंकि पूर्व सूचना तो थी नहीं कि मैं आऊँगा, किसी को भी नहीं मालूम, तो आप लोगों को पता नहीं कैसे खबर लगी, आप थोड़ी देर बाद आ गए। तो ये जहाँ भी थे, ये फंक्शन में, वहाँ से यहाँ पर फंक्शन की तैयारियाँ थे, वहाँ से आए। फिर भी कुछ अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो समय पे भी थे, इनफैक्ट समय से पहले भी थे। मैं करीब 9:20 पे आया तो एडिशनल कमिश्नर एक हैं मैडम, जो तब भी थी, एक इनके डिप्टी कमिश्नर हैं, वो भी जब मैं आया तब 2-4 मिनट में दिख गए थे। तो ऐसा नहीं है, जो कुछ अधिकारी थे भी, कुछ नहीं भी थे, और धीरे धीरे करके इसमें और सुधार आएगा। एक अंतिम सवाल है सर, जो आप दौरा कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी है उनमें उनकी भी मन की पीड़ा है, जो आप तक पहुंचाने प्रयास कर रहे हैं हम, कि वो कह रहे हैं हमारे पास एडिशनल चार्ज होता है, 2-2, 3-3, 4-4 जगह का एडिशनल चार्ज होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जवाबदेही हम नहीं दे पाते। तो सर, ऐसा कोई ऐसी मैकेनिज्म तैयार? सर, ऐसा है, एडिशनल चार्ज का बहुत बड़ा, ये एक बहुत बड़ा अवसर समझना चाहिए। यदि किसी को दायित्व अधिक दिया जा रहा है, वो उनके लिए सौभाग्य है कि उनको राज्य के और देश हित में काम करने का अतिरिक्त अवसर मिल रहा है। मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अतिरिक्त चार्ज तभी दिया जाता है जब पद ज़्यादा होते हैं, अधिकारी कम होते हैं, और बहुत सोच विचार करके दिया जाता है। जो अधिकारियों को इस लायक माना जाता है, उनको अतिरिक्त दायित्व दिया जाता है, और फिर अपेक्षा रहती है वो अतिरिक्त प्रयास भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे और कार्य को अंजाम देंगे। और एक सौभाग्य समझना चाहिए इसको, यदि किसी को एक से अन्य अधिक विभागों में या कार्य क्षेत्र में सेवाएं देने का अवसर मिल रहा है। सर, चलो सर, धन्यवाद। हाईटेक वो तैयार किया जा रहा है ऑफिस में सिस्टम प्रेजेंटेशन के लिए, कोई बाहर भी है, अंदर भी है, तो वो उसको मोबाइल के जरिए, ऐप के जरिए वो अपनी उपस्थिति या फील्ड में भी जा रहा है, और ये ब्रॉड लेवल पर सिस्टम में तैयारी की जा रही है। किस तरीके से हाईटेक प्रेजेंट का? सर देखिए, जो फाइलें हैं वो तो इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं। आज मैंने यहाँ भी देखा, कुछ अधिकारी मोबाइल में ही अपनी फाइलें करते हैं, यद्यपि उसमें सिग्नेचर नहीं हो पाता है, और हम चाहते हैं कि हर फाइल में सिग्नेचर भी हो, चाहे डिजिटल फाइल हो चाहे फिजिकल फाइल हो। फिजिकल फाइलों की संख्या बहुत कम हो गई। दूसरा जो आपने कहा कि ऐप है जिसमें अटेंडेंस वगैरह होती है, वो तो DOIT का कई वर्षों पहले से डेवलप्ड है।
समाज कल्याण सामाजिक न्याय विभाग ने कई वर्षों से उसको लागू किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं था, लेकिन बाकी विभागों ने शायद उसमें उतनी रुचि नहीं ली। तो अब मुख्यमंत्री जी से के निर्देशानुसार उनसे चर्चा करके धीरे धीरे करके इसमें चयन करेंगे किन विभागों में करना है, कब करना है, वो सब चीज़ें होंगी। क्योंकि बेसिक एक मूल सिद्धांत है, यदि राजकीय सेवक चाहे वो ग्राम स्तर के हों, चाहे जिला स्तर के, उपखंड स्तर के या राज्य स्तर के, यदि वो समय पे अपने कार्यस्थली पर उपस्थित हो जाएं तो भी बहुत बड़ी एक सेवा आती है। मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, हेल्थ का सब सेंटर जिसे पहले कहते थे, वहाँ पर अगर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या ANM उपलब्ध हैं, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल में यदि अध्यापक उपलब्ध हैं, पटवार मंडल में यदि पटवारी उपलब्ध हैं, या पंचायत में पंचायत सेक्रेटरी उपलब्ध हैं, या बिजली के, पानी के, अन्य जितने पशुपालन के जो सीधे जनता से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, यदि हर स्तर पे उनके कर्मी उपलब्ध हो जाते हैं तो बहुत बड़ी एक राहत मिलती है लोगों को। तो वो प्रयास है, बड़ा तंत्र है, ऐसा मैंने कहा, धीरे धीरे करके वो सुनिश्चित हो। सर एक अंतिम सवाल, बस राजकाज पोर्टल की बात की आपने, एवरेज डिस्पोजल टाइम राजस्थान सरकार का 23 घंटे का आ गया, कितना मानते हैं कि इसको किस लेवल तक चाहते हैं कि आइडियल इतना होना चाहिए 23 घंटे का? 23 घंटे आपने मुझे बताया, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरा मानना है कि मैं खुद भी अपना डिस्पोजल टाइम का मैं मॉनिटरिंग करता रहता हूं, और जितना भी हम कर लें उसमें और सतत सुधार की गुंजाइश रहती है। भारत सरकार में मेरा डिस्पोजल टाइम 2 घंटे से कुछ ज़्यादा आ गया था, खुद का, मेरा स्वयं का। तो इसलिए इसमें, लेकिन कुछ अधिकारी थे हमारे, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल, उनका 1 घंटे पे आ गया था। तो कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि जितना भी करते रहें वो आप धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी, मेरा स्वयं का डिस्पोजल टाइम 12 घंटे समथिंग था, प्रयास कर करके 2 से 2.5 घंटे आ गया। तो इसमें कोई ऐसी लिमिट सेट नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास ये है कि हम स्वयं से अपने मॉनिटरिंग टाइम को, हम डिस्पोजल टाइम को मॉनिटर करें और जितना अच्छा हो सके उतना करें। सर मेडिकल डिपार्टमेंट जिस तरह से रैंकिंग हो रही है, उस तरह से क्या अधिकारी को रैंकिंग जारी होगी? अभी सब चीजें एक दिन में नहीं होंगी सर, अब धीरे धीरे करके करें। एक बेहतरीन अंदाज में उन्होंने संदेश दिया कि भाई मैं मुख्य सचिव हूं, मेरा डिस्पोजल टाइम 2 घंटे है, तो फिर राजस्थान में अधिकारियों का डिस्पोजल टाइम 23 घंटे क्यों है? इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है सुधार की, और एक संदेश देने की कोशिश की गई है।